हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हो रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक खास अपडेट देने जा रहा हूं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप लोग जियो का रिचार्ज पहले करते थे जितने रुपए का, उसमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो अगर आप पहले जितने का रिचार्ज करते थे अभी भी रिचार्ज कर देंगे तो वो रिचार्ज आपका कहीं ना कहीं टॉक टाइम में चला जाएगा और वो रिचार्ज आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जियो ने क्या किया है कि नया प्लान लॉन्च किया है और उनके प्राइजेस बढ़ा दिए गए हैं। कितने प्राइजेस बढ़ाए हैं, क्या है पूरा, मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। और मान के चलो करीब करीब 600 रुपये भी बढ़े हैं और मिनिमम 34 रुपये से लेके 600 रुपये तक एक प्लान पे वृद्धि हुई है। यानी सोचो, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मंथली प्लान की बात करते हैं। अगर आप पहले जियो का रिचार्ज 155 रुपये वाला करते थे जिसमें 2 GB आपको टोटल डेटा मिलता था, 28 दिन की वैलिडिटी रहती थी, वो मिलता था कितने का, 155 रुपये का। लेकिन अभी वो मिलेगा आपको कितने का, 189। यानी आप देख सकते हो कितने रुपए की वृद्धि हुई है, ऑलमोस्ट 34 रुपए की। इस हिसाब से आप जो है एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपके प्लान में कितनी वृद्धि हुई है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ शेयर करना, क्योंकि होता क्या है कि वो लोग जिसका भी रिचार्ज खत्म होगा, जो पहले वो रिचार्ज कर रहे थे वही रिचार्ज कर देंगे और वो रिचार्ज उनका वैलिड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नए रिचार्ज के प्लान आ चुके हैं। अगर 189 का करोगे तो ही आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, अगर 155 का कर दोगे तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर प्लान है 239 रुपये वाला, जो कि मैं भी किसी वीडियो में जब कोई भी रिचार्ज वाली ऐप को प्रमोट करता था तो उसमें बोलता था कि 239 का रिचार्ज आप करो तो आपको डेली 1.5 GB डेटा मिलता है, 28 दिन की वैलिडिटी होती है। अब 299 रुपये का हो चुका है। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं इसमें कितनी वृद्धि हुई है। 299 रुपये, ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कितने रुपए की वृद्धि हुई है। तो 40 और यहाँ पे आप देख लो 50 रुपए की वृद्धि हुई है ऑलमोस्ट। तो इतना ज़्यादा वृद्धि हुई है। इस तरीके से 209 रुपये वाला रिचार्ज अब 249 का हो गया है, 299 का हो गया है। इस तरीके से आप देखोगे 300, मतलब ऑलमोस्ट 299 रुपये वाला रिचार्ज 49 रुपये का। तो देखने को मिल रहा है कि जो 250-300 वाला रिचार्ज था उस पर 50 रुपये की वृद्धि हुई है। एक कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पे हुई है। अगर आप 2 मंथ वाला रिचार्ज कराते हो तो पहले जो था 479, जो कि 1.5 GB पर डे आपको मिलता था, 56 दिन की वैलिडिटी रहती थी, अब आपको 579 रुपये देने पड़ेंगे। जी हाँ, 100 रुपये की वृद्धि हुई है। 2 महीने का जो है उस पर 100 रुपये की वृद्धि हुई है। इसी तरीके से अगर 533 रुपये का आप रिचार्ज कराते थे और 2 GB डेटा आपको पर डे मिलता था, अब आपको वही 56 दिन की वैलिडिटी के लिए अब आपको कितना देना पड़ेगा, तो 649 रुपये देना पड़ेगा। इसी तरीके से 3 महीने का प्लान जो कि मैं कराता था अपने खुद के मोबाइल में, वो था 666 रुपये। जी हाँ, 666 वाला मैं प्लान कराता था जो कि 1.5 GB डेटा पर डे मिलता था, 84 दिन की वैलिडिटी होती थी। अभी उस रिचार्ज के लिए मुझे कितने देने पड़ेंगे, 799 रुपये। सोचो कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है। 799 रुपये आप मुझे देने पड़ेंगे सेम उसी चीज़ के लिए। 666 और आप देखो तो अब देने पड़ेंगे 799 रुपये। अगर किसी 2 GB डेटा चाहिए तो उसको 859 रुपये देने पड़ेंगे। अगर किसी को 3 GB डेटा चाहिए तो पहले 1000 रुपये में हो जाता था 3 महीना, अब उसको 1200 रुपये देने पड़ेंगे, 1199 रुपये। तो यानी देख सकते हो यहाँ पे 200 रुपये की वृद्धि हुई है, 100 रुपये की वृद्धि हुई है, 150 रुपये की। एनुअल पे जाओगे तो एनुअल पहले 1559 रुपये का था, 24 GB डेटा मिलता था, अब 1899 रुपये का हो चुका है। इसी तरीके से एक और रिचार्ज था 3000 रुपये का, मतलब 2999, जो कि 2.5 GB डेटा पर डे मिलता था। अब वो देखोगे तो 3599 रुपये का हो गया, यानी 600 रुपये बढ़ गए हैं। 600 रुपये, आप सोचो 600 रुपये बढ़ चुके हैं। मतलब एक प्लान पे 600 रुपये एक साल में बढ़ जाएंगे। पहले हम जो एक साल का 300 देते थे, अब वो इतना बढ़ गया है। डेटा प्लान वैसे ही बढ़ चुके हैं। अभी 15 रुपये में 1 GB हो गया है, 25 रुपये में 2 GB है। पहले ये था, अब बेस प्लान वही है, लेकिन अब उनके प्लान नए नए आ गए हैं। 19 रुपये कर दिए गए हैं, 25 की जगह 29 कर दिया है, 61 की 69 कर दिया गया है, 299 की जगह 249। तो इस तरीके से आप, आई होप आपके पास ये पूरी लिस्ट तो मैंने दिखाई दी है, बताई दी है। आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा वृद्धि हुई है। मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। 239, 299 का हो गया।
जनरली जिसको 1.5 GB डेटा चाहिए होता 239 का कर लेता था, अब वो बढ़ गया 666 वाला प्लान जो कि 3 महीने के लिए 84 दिन के लिए होता था। वैसे 3 महीने पहले उसमें भी 2-2 दिन पहले ही इन्होंने कम कर दिए थे, 84 दिन के लिए होता था, अब वो सीधा ये काफ़ी बढ़ गया यार। जो पॉपुलर जो प्लान थे ना इनके काफ़ी रेट इन्होंने बढ़ाया। 666 वाला सीधा मतलब देखोगे तो 799 कर दिया, मतलब 666 की जगह 700 भी, इसमें 150 100 कुछ रुपए की वृद्धि हुई है आप देखो तो। उसी तरीके से 2 GB डेटा वाला जो पॉपुलर प्लान्स है ना उन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा वृद्धि करी है, 666 से सीधा 799। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अब ये कह रहे हैं कि भैया हम आपको अनलिमिटेड 5G देंगे, वो भी आप जो डेटा लोगे 2 GB पर डे से ज़्यादा, यानी अब 1.5 GB वाले प्लान पे जो है आपको नहीं मिलेगा। जिसका भी प्लान है आप लिखोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ अनलिमिटेड 5G डेटा विल बी अवेलेबल ऑन ऑल 2 GB डेटा पर डे एबो प्लान्स। तो अगर आप 1.5 GB 1 GB का डेटा प्लान ले रहे हो तो आपका वो 5G चलेगा ही नहीं। अगर आपको अपने मोबाइल में 5G चलाना है तो कम से कम जो 2 GB से ज़्यादा इनका प्लान है, यानी डेली जिसमें 2 GB मिल रहा है। जैसे मान के चलो अगर आप पहले 666 वाला कराते थे तो 1.5 GB डेली मिलता था, उसमें 5G मिलता था, लेकिन उसका भी प्राइस इन्होंने कर दिया कितना, 799। लेकिन इसमें भी 5G नहीं चलेगा। अब आपको 5G चलाना है तो मिनिमम रिचार्ज जो है कम से कम करना पड़ेगा 859 रुपये से, जिसमें 2 GB डेटा का प्लान है, या फिर ये 299 वाले से करना पड़ेगा, 349 से करना पड़ेगा, तब आपका 5G चलेगा। यह ध्यान रखना। अगर आप 3 महीने के लिए कराओगे तो 3 महीने के लिए आपको कराने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपका 5G चले तो आपको जो है 859 रुपये से कराना पड़ेगा, 1199 रुपये से कराना पड़ेगा। ये ध्यान रखना होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका मोबाइल 5G और 5G चले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रिचार्ज कराओगे, आप जिस प्लान में 2 GB डेटा पर डे आपको डेटा मिल रहा है वही आप प्लान चूज करोगे। नहीं तो 1 GB 1.5 GB या फिर जिसमें 2 GB मिल रहा है महीने का, अगर वो सब रिचार्ज कराओगे तो आपका 5G चलेगा ही नहीं। और ये इफेक्टिव हो रहा है, कब से ये लागू हो रहा है, तो 3 जुलाई से लागू भी हो जाएगा। ये जून ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जुलाई अगले महीने से आ जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी, आपने देख लिया। बस आपको देख लो क्या करना है। बस ये ध्यान रखो कि अगर आप 5G मोबाइल चलाते हो तो आपको कौन सा रिचार्ज करवाना है। 2 GB डेटा जो से ज़्यादा डेटा मिल रहा है उसमें आपको कराना पड़ेगा। 1 GB 1.5 GB डेटा वाला में आपको 5G प्लान नहीं मिलेगा। और आप प्राइस हाइक देख सकते हो तो मिनिमम 100, 150, 80, 90 तो हुए ही हुए हैं। और जो साल का रिचार्ज था 2999 उसको कर दिया उन्होंने 3599। तो ये 600 रुपये की भी वृद्धि करी है। और 50, 60, 70, 100 रुपये तो नॉर्मल है, हर एक मतलब जो इनका प्लान है उस पर वृद्धि करी है। और 10 रुपये की वृद्धि नहीं है, 30, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 300, 500, 600 रुपये तक की वृद्धि करी है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। देखो होता क्या है भैया, एयरटेल है और जियो है, यही 2 है महारथी, और ये अपनी मन की करेंगे। जब मर्जी चाहें रेट बढ़ाएंगे और जब मर्जी चाहें जो मर्जी करेंगे। BSNL है, आप BSNL को देख सकते हैं। बाकी तो क्या ही कह सकते हैं। बाकी तो जियो बोल सकता है कि भाई हम 5G पे काम कर रहे हैं, हम AI में काम करने जा रहे हैं, तो हमें पढ़ाना ज़रूरी है, हम तो बिज़नेस मॉडल हैं भैया, हमें आगे काम करना है तो पैसे चाहिए। तो आपके सामने 5G प्लान आ चुके हैं, प्राइस बढ़ चुके हैं। अब लोग जो है मिनिमम पहले 200, 250 से काम चलता था, अब 300, 400 रुपये चाहिए कम से कम। आप सोचो। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ शेयर करो, और जो मैंने लिस्ट बताई है उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करो। इसका स्क्रीनशॉट मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।